हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ की बात करेंगे। नॉट सेट में जो आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, उनको अपन डील करेंगे। क्योंकि अब 4 से 5 पेपर्स अपने एक से पाँच नॉट सेट के अपन को पेपर पढ़ने हैं। तो इनमें से जो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या बार बार रिपीट होते हैं, उनको अपन इस क्लास में डील करेंगे। क्योंकि इतने दिन नहीं रह गए। हाँ जी हाँ, कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगा कि आपको ये क्वेश्चंस मैं आपके जल्द करा दूंगा। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको इस क्लास में अपन डील करेंगे। लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा और साथ में रेशनल को भी पढ़ेंगे। तो कमेंट ज़रूर कर देना कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा, और ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अपन आज इस सेशन को जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर्स एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर्स इज नाउन एज। देखो, एक इंडिविजुअल है जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कि उसका फेलियर और जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो अपने ब्लेम कर रहा है दूसरों पे। मतलब उसका खुद का फेलियर दूसरों की वजह से देखने को मिल रहा है। वो क्या होगा, ब्लेम करना, ये तो सभी को पता है। प्रोजेक्शन की कंडीशन बताती हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन है, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सीन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में देखने को मिलती हैं? देखो, आपका ये पाइलोरिक पार्ट है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो फ्लूइड पास आउट यहाँ से पार्ट आउट क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड्स होगा, स्टोमक कंटेंट्स होगा, वो पास आउट नहीं हो पाएगा, नैरो हो जाएगा। तो जिसके कारण स्टोमक में वो कंटेंट होगा वो वापस रिगर्जिटेट होगा, जिसके कारण प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, फोर्सफुली जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होंगे उसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में ये देखने को मिलती है। और ड्यूडेनल अट्रेसिया क्या होता है? देखो, ड्यूडेनल अट्रेसिया इज ए कंजेनाइटल कंडीशन वेयर देयर इज ए ब्लॉकेज और अब्सेंस ऑफ पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम। देखो, ड्यूडेनल अट्रेसिया क्या होता है कि एक ब्लॉकेज होता है। देखो, ड्यूडेनल अट्रेसिया इज एक कंजेनाइटल कंडीशन होती हैं जहां वेयर देयर इज ए ब्लॉकेज और अब्सेंस ऑफ ए पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम। जहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि या तो ब्लॉकेज होगा ड्यूडेनम के अंदर, या फिर उसका कुछ पोर्शन क्या होगा, अब्सेंस होगा। दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनल अट्रेसिया। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस भी ध्यान रखना। ड्यूडेनल अट्रेसिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसमें अपन सारे के सारे पढ़ेंगे। ड्यूडेनल जो ऑप्शंस में दे रखे हैं उनको अपन पूरे को पूरे पढ़ेंगे। तो ड्यूडेनल अट्रेसिया के सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, और ऑफन ग्रीन और बाइल स्टेनेड क्या देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी विदिन द फर्स्ट 24 से 48 आवर्स आफ्टर बर्थ के 24 से 48 घंटे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और ऑफन ग्रीन और बाइल स्टेनेड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, उसको बोल सकते हैं स्वेलिंग कंडीशन, इनएबिलिटी टू पास स्टूल्स, मेकोनियम, न्यूबॉर्न्स के अंदर फ्लूइड पास आउट नहीं हो पाएगा, पुअर फीडिंग और इनएबिलिटी टू टॉलरेट फीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रख लेना। पुअर फीडिंग और इनएबिलिटी टू टॉलरेट फूड्स। और इंट्यूससेप्शन क्या होते हैं, इज ए मेडिकल कंडीशन। देखो, इसमें क्या होता है, एलियम और सीकम का पार्ट अंदर एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं। तो इस कंडीशन को अपन इंट्यूससेप्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी मेडिकल टर्म में। कलर चेंज कर लेते हैं। इंट्यूससेप्शन इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। देखो, इंटेस्टाइन का एक पार्ट अपन बोल सकते हैं सिकम, फोल्ड्स इनटू एन एडजेस्टेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, और उसका फोल्ड हो जाता है इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में, इज लाइक ए टेलीस्कोप जैसे देखने को मिलता है। दैट इज कंडीशन एज इंट्यूससेप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, 100 to 1% वॉलेटाइल टॉपिक है ये। जितने भी मैं रेशनल करवाऊंगा ये सारे के सारे वॉलेटाइल टॉपिक हैं, क्योंकि इनसे को टॉपिक 10 स्टार के ये क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ध्यान रख लेना, इसके इंपॉर्टेंट हैं। सीवियर
क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन दैट कम्स एंड गोज, कॉल्की पेन देखने को मिलता है। और वॉमिटिंग कैसे देखने को मिलेगी, ब्लडी और जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एक क्वेश्चन आया है, जेली लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है, इंट्यूससेप्शन में। ओपन डिस्क्राइब्ड एज ए मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, देखो जेली लाइक स्टूल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे अंदर से धस जाएगा, मतलब बहुत नैरो पार्ट से स्टूल पास आउट होगा, जिस कंडीशन को अपन जेली लाइक स्टूल बोलेंगे। और पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, अभी अपन ने बात की थी पाइलोरिक स्टेनोसिस की, नैरो हो जाएगा पार्ट, ये देखो ऐसे, यहाँ से भी नैरो हो जाएगा, यहाँ से भी बहुत नैरो हो जाएगा, जिसके कारण फोर्सफुली पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। बाइल अपन बोल सकते हैं फोर्सफुली पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने की वजह से जो वॉमिटिंग होगी उसको अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस सिम्टम्स क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओपन अकरिंग आफ्टर फीडिंग के बाद में देखने को मिलती हैं। एंड द वॉमिट में भी क्या होता, फोर्सफुल को क्या बोलते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी ड्यू टू फ्रीक्वेंट बार बार वॉमिटिंग से द बेबी में बिकम डिहाइड्रेटेड एंड हैव फीवर एंड फेवर वेट डायपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें और कंडीशन देखने को मिलती हैं, एब्डोमिनल स्वेलिंग और पाल्पेबल लंप देखने को मिलेगा। ए हार्ड या ऑलिव शेड मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। एब्डोमिनल स्वेलिंग और पाल्पेबल, देखो पाल्पेबल लंप देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, ये हार्ड और ऑलिव शेड मास देखने को मिलता है, मतलब ऐसा मास देखने को मिलता है, ऐसा ऑलिव शेप ऐसा होता है ना, ऑलिव शेप मास देखने को मिलता है। पाल्पेट करेंगे तो ऑलिव शेप मास देखने को मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, ये पूछा जाता है। सिम्टम, एक तो वो सिम्टम हो गया और ये हो गया, ऑलिव शेड मास देखने को मिलता है किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। और पाइलोरिक स्टेनोसिस में इज ए सर्जरी स्पेसिफिकली ए प्रोसीजर कॉल्ड पाइलोरोमायोटोमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में सर्जरी की जाती है, कौन सी सर्जरी की जाएगी, पाइलोरोमायोटोमी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पाइलोरोमायोटोमी, ये एक नया क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अगर आपने ये नहीं देखा तो अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना पाइलोरोमायोटोमी, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फेशियल पाल्सी इज आल्सो नाउन एज, तो फेशियल पाल्सी को और किस नाम से जाना जाता है, अर्ब्स पाल्सी, क्लम्किज पाल्सी, बेल्स पाल्सी और ब्रेकियल पाल्सी, तो कौन सा राइट होगा, बेल्स पाल्सी इज कॉल्ड एज फेशियल पाल्सी। अगर फेशियल पाल्सी का क्या है हो रहा है, फेशियल पाल्सी या अपन बोल सकते हैं फेशियल पेन किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से। देखो फेशियल पेन अगर आपका इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वो कंडीशन को अपन बोलेंगे बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो अर्ब्स पाल्सी को भी देख लेते हैं क्या होती हैं, इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजरी दैट रिजल्ट्स, देखो अर्ब्स पाल्सी इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सेस। देखो ब्रेकियल प्लेक्सेस में इंजरी होना क्या कहलाएगा आपका, C5 और C6। देखो अर्ब्स, एक ट्रिक बता देता हूँ आपका अर्ब्स पाल्सी याद करने का, बहुत आसान है। देखो अर्ब्स से क्या होता है, ई कितने नंबर पे आता है, कितनी सीरीज़ पे आता है, ABCDE 5 पे आता है, तो C5 और C6 लेवल पे इंजरी होगी, तो इस कंडीशन को अपन मतलब ये ब्रेकियल लेवल की इंजरी होगी। इस डेफिनेशन देखो, ब्रेकियल लेवल मेनली C5 और C6 में इंजरी होने की कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, अर्ब्स पाल्सी बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ब्स पाल्सी इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सेस ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स, एक नेटवर्क होता है नर्व्स का दैट जो कंट्रोल करता है मसल्स इन द, जो आर्म्स और हैंड की मसल्स होती है उनको ये कंट्रोल करके रखती हैं। C5 और C6 लेवल की इंजरी दैट इज कॉल्ड एज अर्ब्स पाल्सी। और क्लम्किज पाल्सी क्या होती हैं, इज ए रेयर कंडीशन कोज्ड बाय ए डैमेज टू द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सेस, जो ब्रेकियल प्लेक्सेस का लोअर पार्ट होता है ना, C8 से बोल सकते हैं T1 ऐसा बोला जाता है, T1 बोला जाता है, थोड़ी ध्यान रख लेना। क्लम्किज पाल्सी इज ए रेयर कंडीशन कोज्ड बाय डैमेज टू द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सेस, जो ब्रेकियल प्लेक्सेस का लेवल होता है, ब्रेकियल प्लेक्सेस का लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे ब्रेकियल, देखो C7 और C8 ये क्या होते हैं, लोअर पार्ट होता है, तो लोअर पार्ट C8 याद रख लेना और T1 से याद रख लेना थोरेसिक
नर्व थोरेसिक प्लेक्सस अपन बोल सकते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस पर्टिकुलरली द C8 और T1 नर्व रूट्स होती हैं। दिस इंजरी टाइपिकली अफेक्ट्स द मसल्स ऑफ द फोर आर्म। ये कौन सी मसल्स को अफेक्ट करती हैं? जो फोर आर्म और हैंड्स की मसल होती है। एंड कैन रिजल्ट इन वीकनेस और पैरालिसिस इन द लोअर आर्म और हैंड में वीकनेस और पैरालिसिस की कंडीशन अकर कर सकती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है विच, फोर्थ क्वेश्चन है, पेन अपन रेड कर लेते हैं वापस क्योंकि ब्लैक पे रेड अच्छा लगता है। एक बार इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फेटल ब्लड वेसल्स लेइंग ओवर द इंटरनल OS इन द फ्रंट ऑफ प्रजेंटिंग पार्ट। ये आपका फ्रंट है प्रजेंटिंग पार्ट का, यहाँ पे फेटल ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही हैं, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे वासा प्रीविया। वासा प्रीविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वासा प्रीविया ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। वासा प्रीविया बिल्कुल, हाँ जी हाँ मिल गया वासा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नोट सेट हुए हैं पूछा गया है, और जितने भी आपके नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट पोजीशन सुटेबल पोजीशन कौन सी रहेगी एनिमा के लिए? लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रेस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी जितने भी नोट सेट हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स क्यों दी जाती हैं? डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स। ये क्या करते हैं? साइकोटिक सिम्टम्स को डिक्रीज करते हैं। क्या करके डिक्रीज करेंगे, मतलब कौन सी कंडीशन पे एक्ट करेंगे कि आपके साइकोटिक सिम्टम्स क्या हो जाएं? डिक्रीज हो जाएं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या ये एंटीसाइकोटिक डिप्रेस करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को? ऑप्शन बी में है इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स MAOIA। तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को क्या करेगा? ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। MAOI या ऐसे भी बोल सकते हैं MAOI, ठीक है। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। देखो मोनो यहाँ से एमाइन ए से ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को क्या करेगा? क्या डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा? क्या इनहिबिट करेगा प्रोडक्शन ऑफ मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को? क्या ब्लॉक करेगा द डोपामिन इन द ब्रेन? ब्रेन में डोपामिन को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण क्या होंगे? साइकोटिक सिम्टम्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। और क्या करेगा? ब्लॉक करेगा रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। नहीं, देखो रीअपटेक का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीअपटेक रीअपटेक का मतलब क्या आता है? ये आपका प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे क्या होगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। यहाँ पे क्या होगा? पोस्ट साइनेप्टिक, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। इनसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर से कुछ आपके रिलीज होंगे, अपन बोल सकते हैं ट्रांसमीटर्स कुछ रिलीज होंगे प्री साइनेप्टिक से और पोस्ट साइनेप्टिक। ये पोस्ट साइनेप्टिक, ये प्री साइनेप्टिक से। और पोस्ट साइनेप्टिक्स में किसी की मतलब किसी भी वजह से यहाँ पे क्या होंगे? वो नहीं पहुँच पाएंगे, या अपन बोल सकते हैं कि मतलब इनसे ऐड नहीं होंगे या बाइंड नहीं होंगे, जिसके कारण वो अपने वापस मतलब प्री साइनेप्टिक लेवल में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रीअपटेक। मतलब रीअपटेक वापस आ जाना अपनी मेन स्थिति में, उस कंडीशन को अपने बोलेंगे रीअपटेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब क्यों की जाती हैं? क्योंकि साइकोटिक सिम्टम्स को डिक्रीज करेंगे। किसके द्वारा? डोपामिन के लेवल को क्या करेंगे? ब्लॉक करके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द डोपामिन इन द ब्रेन। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। देखो द प्राइमरी एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एक्शन क्या रहेगा आपके एंटीसाइकोटिक का? प्राइमरी एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग इज़ द ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स। डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉकेज करेगा पर्टिकुलरली D2 रिसेप्टर्स को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा।
सेरोटोनिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर क्या होता है? मैनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मैनी मॉडर्न एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो सेकेंड जनरेशन की एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं आल्सो इन्फ्लुएंस सेरोटोनिन रिसेप्टर्स by modulating serotonin activity. These drugs can improve mood, anxiety, and cognitive function in addition to controlling psychotic symptoms. Very very important. क्लोजापिन जैसे होगी आपकी, देखो कौन सी ये टिपिकल सेकेंड जनरेशन की कौन सी? क्लोजापिन हो गई, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है क्लोजापिन। सेरोटोनिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी मॉडर्न ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो सेकेंड जनरेशन की होती हैं आल्सो इन्फ्लुएंस क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, जिसके कारण मॉड्यूलेटिंग सेरोटोनिन एक्टिविटी मॉड्यूलेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दीज ड्रग्स कैन हेल्प इम्प्रूव, ये ड्रग्स क्या करेगा? मूड को इम्प्रूव करेगा, एंजाइटी को इम्प्रूव करेगा, कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्प्रूव करेगा इन एडिशन टू कंट्रोलिंग साइकोटिक सिम्टम्स। किसके द्वारा? साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विच एवी ब्लॉक इज आल्सो रेफर टू एज मोबिट सेकेंड? इनमें से ऐसा कौन सा एवी ब्लॉक है जिसको मोबिट सेकेंड ब्लॉक बोलते हैं? तो सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक को अपन मोबिट सेकेंड बोलेंगे। देखो मोबिट सेकेंड इज ए टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये एक सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, मतलब इसमें क्या होती है? मेनली अपन बोल सकते हैं बीट क्या होती हैं? मिस्ड होती हैं। क्यों, या बोल सकते हैं ओनली QRS कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलेगा, या फिर आपका डबल QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, उसको अपन सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक बोलते हैं। हार्ट ब्लॉक वेयर देयर इज ए पार्शियल ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिसके कारण पार्शियल मतलब क्या होती हैं? अभी बोला पार्शियल, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बिटवीन द आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल्स के बीच में पार्शियल ब्लॉक होना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का इन मोबिट्स टाइप सेकेंड कहलाएगा। आपका की फीचर्स क्या है मोबिट? कुछ देखते हैं की फीचर्स, देखते हैं क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती हैं। देखो ड्रॉप्ड बीट्स, मैंने कहा ना बीट मिस्ड होना, ड्रॉप बीट्स, कांस्टेंट आपकी PR क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और पोटेंशियल फॉर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, और ये क्या करेगा? हार्ट ब्लॉक को मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की कंडीशन अकर कर सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? ये भी आपके जितने भी नोट सेट हुए इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और जितने भी आपके नॉन नर्सिंग मतलब नर्सिंग के मतलब जितने भी नर्सिंग के लेवल के एग्ज़ाम हुए उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का? क्या टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड बोन्स देखने को मिलेगा। क्या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड कार्डिक अरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज? तो ध्यान रखना परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज आप आंसर मत करके आ जाना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 The establishment of personal relationship and affection take place in the stage of group dynamics is termed as। देखो the establishment of personal relationships को establish करना and affection जिसके कारण takes place in the stage of group dynamics is termed as। ये कौन से ग्रुप डायनेमिक्स में आएगा? आपके परफॉर्मिंग में आएगा, या फॉर्मिंग में आएगा, या नॉर्मिंग में आएगा, या स्टोरिंग में आएगा? तो ये कंडीशन आपकी नॉर्मिंग कहलाएगी। ग्रुप डायनेमिक्स, नॉर्मिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। देखो ग्रुप डायनेमिक्स रेफर्स टू द पैटर्न्स, ये एक पैटर्न्स होता है जिसमें इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस एंड बिहेवियर्स को देखा जाता है दैट अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। देखो जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, उसमें जो आपका पैटर्न होता है ग्रुप डायनेमिक्स का, इसमें इंटरेक्शंस मतलब उनके ग्रुप मेंबर्स के इंटरेक्शंस देखे जाते हैं, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर्स को असेस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप डायनेमिक्स। इम्पोर्टेंट है। तो ग्रुप डायनेमिक्स की स्टेजेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने नोट्स में ये कंडीशंस ऐड जरूर कर लेना, अगर आप ने नहीं पढ़ी हैं पहले कभी तो ये कंडीशन आप ज़रूर ऐड कर लेना अपने नोट्स में, या फिर अपने एक पेज में लिख लेना। एग्ज़ाम देते टाइम ये ज़रूर मतलब एग्ज़ाम देते जाते टाइम में ये ज़रूर पढ़ के जाना। स्टेजेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, तो ग्रुप डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज है?
स्टेजेज ऑफ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेज होते हैं देखते हैं। फॉर्मिंग क्या कहलाती हैं? द ग्रुप इज़ कमिंग टुगेदर एंड मेंबर्स आर गेटिंग टू हाउ ईच अदर। फॉर्मिंग, ये ऐसी की ऐसी डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। द ग्रुप इज़ कमिंग टुगेदर एंड मेंबर्स आर गेटिंग टू नाउ ईच अदर, दूसरों को समझ सके अपने मेंबर्स। एंड नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग, क्या कहलाती हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज ए इंडिविजुअल असेट देयर ओपिनियंस और रोल्स। देखो ओपिनियंस और रोल्स, इंडिविजुअल्स के जितने भी ओपिनियंस हैं और उनके क्या क्या रोल्स हैं उसमें ये देखा जाता है स्टॉर्मिंग में। और नॉर्मिंग में क्या कहलाता है? द ग्रुप स्टार्ट्स टू डेवलप कोहेसन एंड शेयर्ड नॉर्म्स ऑफ वैल्यूज। तो इसमें ग्रुप्स को मतलब ग्रुप करता मतलब जो अपना ग्रुप होता है उसमें डेवलप किया जाता है उनके नॉर्म्स और वैल्यूज़ को कैसे क्या रीड करना है उनको ये सिखाया जाता है, डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी होगी परफॉर्मिंग, तो परफॉर्म किए जाते हैं। द ग्रुप रीचेस इट्स ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। देखो परफॉर्म, ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शंस को ग्रुप में सिखाया जाता है। वर्किंग कोलैबोरेटिवली, मतलब एक दूसरे के साथ में वर्क कैसा करना टूवर्ड्स खुद के गोल्स में। और एडजोर्निंग क्या होती हैं? द ग्रुप डिसबैंड्स वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर मीट और द टास्क इज़ कंप्लीटेड। देखो जो डिसबैंड होता है मतलब एक दूसरे से जो ग्रुप बाइंड्स होते हैं, जो ग्रुप आपके एक दूसरे से बाइंड होते हैं जब उनके ऑब्जेक्टिव्स और जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो उनसे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, डिसबैंड्स हो जाते हैं, वो आपकी एडजोरिंग कहलाएगी। देखो एडजोरिंग की अपन बोल सकते हैं कि ऐड होना एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, जब अपने टास्क और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए अगर वो पूरा हो जाए, मतलब टास्क कंप्लीट हो जाए और अपने ऑब्जेक्टिव जितने भी अपने गोल्स हैं वो पूरा हो जाए, तो अपन उस कंडीशन से अपन ये बोल सकते हैं उस मेंबर से ग्रुप से अलग हो जाएंगे, डिसबैंड्स हो जाएंगे उनसे, तो वो कंडीशन आपकी एडजोरिंग कहलाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडजोरिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है HML एनालिसिस मीन्स। तो HML का मतलब क्या होता है? हीपिंग, मोल्डिंग एंड लोअरिंग एस्टिमेट्स, हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स, और हायरार्की, मॉडरेट एंड लो एस्टिमेट्स, और मेडियल लेबोरेटरी इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट। दिस इज़ द राइट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना ये कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स की अपन वहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और एक बात, करंट अफेयर्स की सेशंस भी अपन लेके आएंगे, 4 से 5 सेशंस लेके आएंगे। इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे उसके अंदर करंट अफेयर्स के, जो 100 to 1% आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बने रहेगा मेरे चैनल पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।